सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 5 का दूसरा भाग। पहला भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा भाग। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ में पढ़ें, ठीक है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पग बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेर को फांस कर रखा है। यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, अब तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े और उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेतों की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। चलिए अब मैं इसका आपको सारांश समझाती हूँ, ठीक है। तो पहले भाग में क्या हुआ था? पहले भाग में हुआ था कि एक किसान था और उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। जब एक दिन किसान अपने खेत में सुबह सुबह जब हल मार रहा था तो वहाँ एक शेर आ जाता है ना। तो एक दिन तो क्या कहता है, वो अपनी पत्नी को सुबह जब हल मार रहा होता है तो वो शेर आकर कहता है, किसान, अगर तू मुझे अपना बैल नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा कहता है। तो वो अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी क्या कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि तो तूने उसे क्या जवाब दिया? तो किसान क्या कहता है, मैंने शेर से कहा कि ठीक है, मैं अपनी गाय ला कर देता हूँ, अगर तूने मेरा बैल खा दिया तो मैं
हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी और भी गुस्सा हो जाती है, ठीक है। तो वो उसे फटकार डांटने लगती है और कहती है, तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं है, तुझे भी शर्म नहीं है, हाँ? अगर तू उसे गाय दे देगा तो हम दूध कहाँ से मिलेगा, हम लस्सी कैसे बनाएंगे और बच्चे क्या के साथ खाएंगे? ऐसा कहकर उसे ठीक से फटकार लगाती है अपने पति को, ठीक है। उसके बाद में उसकी पत्नी बिट्टो एक तरकीब सूझती है। तो वो कहती है, तुम फौरन खेत जाओ और उससे कहो कि मेरी पत्नी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, ऐसा कहो बोल के कहती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका पति खेत तरफ चला जाता है। जाने के बाद में वो कहता है, शेर महाराज, मेरी गाय तो बहुत ही मरियल है। वो बहुत डरा हुआ होता है, ठीक है। तो कहता है, शेर महाराज, मेरी गाय तो बहुत ही मरियल है, आपके लिए मेरी बीवी एक मोटा तगड़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो घोड़ा लेकर आ रही है, कहता है। तो उसके बाद में उसकी बीवी क्या करती है, उसकी बीवी बिट्टो सिर पर अपना पग बांध लेती है और हाथ में दरांती, पग बांधकर दरांती, जानते हो ना, ये पग है और ये दरांती, ठीक है। वो लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत की तरफ चल देती है, ठीक है। खेत की तरफ चल देती है। उसके बाद में वहाँ पर जाके जोर से चिल्लाती है, अरे ओ किसान, तू कहता था कि तूने तो 4 शेर फांस रखा है, 4 शेर पकड़ रखा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? ऐसा कहकर वो जोर से चिल्लाती है। वह उतरकर जब शेर की तरफ बढ़ती है तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आज नाश्ते में एक ही शेर से काम चलाती हो, चलो आज सुबह में एक ही शेर से नाश्ता कर लेती हूँ। यह बात सुनकर शेर पूरा डर जाता है, वो कांपने लगता है, वो डर के मारे कांपने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखती है बिट्टो और कहती है, इसे कहते हैं हिम्मत। और बिट्टो क्या कहती है, इसे कहते हैं हिम्मत। देखा, तुम तो इतने डरपोक हो कि अपनी गाय को उसे देने के लिए भी तैयार हो गए, ऐसा कहती है, ठीक है। उधर जब शेर भूख के मारे, शेर तो भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद में शेर भूख के मारे उसके पेट गुड़गुड़ा, जानते हो ना, जब भूख लगती है तो पेट से कैसी आवाज़ आती है, पेट से गुड़ गुड़ करके आवाज़ आती है, तो ऐसे आती है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर एक कौन था, एक भेड़िया था। वह शेर से पूछता है, महाराज आज क्या हुआ, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर क्या कहता है, शेर कहता है, कुछ ना पूछो यार, क्या हो गया, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी। बोलते क्या हो गया? तो शेर क्या कहता है, आज मत बोलो, एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया आज, मुझ सुबह सुबह आज ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह नाश्ते में 4 शेरों का नाश्ता करती है, ऐसा कहता है, ठीक है। और यह बात भेड़िया सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, वह सुबह वह जोर जोर से हंसने लग, क्योंकि भेड़िए ने तो झाड़ी में छिपकर ये सब करतूत तो देखी हुई थी। तो वो क्या कहता है, ओ मेरे भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, ठीक है। आप फिर एक बार और कोशिश करके देख लो, आपके हाथ में बैल आ जाएगी। अगर बैल नहीं आई तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं कहता, ठीक है। वह उसे बहुत कुछ सुनाता है, वो बहुत कुछ उसे खोटी खोटी सुनाता है। उसके बाद में तो शेर क्या कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ चलने के लिए, ऐसा कह के वो निकल पड़ता है। लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन उसने क्या कहता है, भेड़े को कहता है, ठीक है तुम भी अपनी अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध दो। आप लोग देख रहे हो ना ये पिक्चर में उसने कैसे बांधा हुआ है। उसके बाद में दोनों अपनी पूंछ बांध कर वहाँ किसान की तरफ चल देते हैं। जब किसान वो शेर और लोमड़ी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ही घबराने लगता है, लेकिन घबरा के थर थर काँपने लगता है। लेकिन बिट्टो बिल्कुल भी नहीं घबराए और वो चुपचाप ही वही में वो पूरी डट के खड़ी रही थी। भेड़िया उसके पास जाता है और कहता है, क्या कहता है, क्यों रे? बिट्टो उन लोगों के पास जाती है, ठीक है, उनके पास जाती है और क्या कहती है, भेड़िए से कहती है, तू तो वादा करके गया था ना कि तू अपनी पूंछ में 4
शेरों को बांध कर लेके आएगा। और ये क्या, तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आया, और वो भी मरियल वाला, इतना मरा हुआ है। और इससे मरा हुआ नहीं, मतलब इतना, जब कोई भी खाने नहीं खाते कितने दिन से और पूरा पतला दुबला होता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है, मरियल। तो वो कहता है कि तुम ऐसा मरियल सा लेके आया, भले इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी। तो कहती है खैर कुछ नहीं, ठीक है, इतने से ही आज इसे काम चला लेती हूँ। तो ये बात सुनकर शेर तो और भी डर जाता है, ठीक है, शेर तो और भी डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि भेड़िया, तो उसे लगता है कि भेड़िया भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। इसके वो क्या करता है, वो फौरन ही वहाँ से भाग जाता है। और भेड़िया बहुत जोर से उसे चिल्लाता है, उसे सुनाता है कि रुको रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शेर कुछ भी नहीं सुनता और वो तेजी से भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो क्या होता है, किसान और उसकी पत्नी बिट्टो, वो लोग अपने वो आराम से रहने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि अब शेर दोबारा उनके खेत में नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।